क्या हुआ बच्चों? क्या आप सभी लोग क्या उतनी देर से देख रहे हैं? बेटा ये है क्या? एक्चुअल में ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ये जो आपके सामने बना हुआ है ये बेटा है फंक्शन। क्या है? फंक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं फलन। और ये उस फलन का क्या है? ग्राफ है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि फंक्शन क्या है। आज की जो वीडियो है उसमें अपन लोग बेटा केवल डिस्कस करने वाले हैं कि फंक्शन क्या है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। आपको मैंने एक फंक्शन बताया और इस पूरी कहानी को एक बहुत ही बिंदास तरीके से आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। आज का टॉपिक है फंक्शन। तो बच्चों आज शुरू करने जा रहे हैं फंक्शन। आप सभी लोग मेरी वॉइस को सुन रहे होंगे। मेरा गला थोड़ा सा बैठा बैठा लग रहा है। प्रॉब्लम कुछ ऐसी है कि मैं जा रहा था, धूप थी बहुत ज्यादा, और मैंने गन्ने का जूस पी लिया। गन्ने का जूस पीने के बाद थोड़ा सा आप जानते हैं मेरे को खराश हो गई और खराश की वजह से मेरा गला बैठ गया। बच्चों ये जो गन्ने का जूस पिया मैंने, जब मैं पी रहा था तो उस समय मेरे दिमाग में फंक्शन जो शब्द है वो दिमाग में आ गया। मैंने देखा कि वहां पर जो मशीन है वो क्या कर रही है? फंक्शन कर रही है। आखिर ऐसा क्या है कि वो मशीन को मैंने फंक्शन कह दिया? मेरा गला आखिर उसी से बैठा है, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको प्रॉपर सुनाई दे रहा होगा। बेटा जब बात आती है मैथमेटिक्स में फंक्शन किसे कहते हैं, तो पता है अच्छे अच्छे लोगों का दिल दहल जाता है। क्योंकि ये जो टॉपिक है यानी कैलकुलस जो है, दिया किसने? सर आइजैक न्यूटन ने। न्यूटन को आप सभी लोग जानते होंगे, बहुत बिंदास आदमी जिसने फिजिक्स में और मैथमेटिक्स दोनों के ही फील्ड में बहुत बड़ी एक प्रकार की क्रांति लाई। न्यूटन ने कैलकुलस को बनाया और कैलकुलस का जो सबसे मेन पार्ट है, जो राजा है कैलकुलस का, वही बेटा क्या है? फंक्शन। मैं यहां पर इस वीडियो में आज आप लोगों को केवल और केवल क्या बताने जा रहा हूं कि फंक्शन होता क्या है। बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, मजा आ जाएगी। मैंने गन्ने की जूस की मशीन को क्या बोला? फंक्शन। आखिर यहां पर मैंने उसको फंक्शन क्यों बोला? क्योंकि मैं उसको इनपुट दे रहा हूं बेटा। क्या दे रहा हूं? इनपुट। इनपुट मतलब समझे, मैंने उस पर क्या डाला? गन्ना डाला, उसने मेरे को क्या दिया? आउटपुट दिया। ऐसी जितनी मशीनें हैं जिसको हम इनपुट देंगे और क्या मिलेगा? आउटपुट मिलेगा, उसी को क्या बोला जाता है? फंक्शन। क्या बोला जाता है? फंक्शन। फॉर एग्जांपल के लिए हमारी बॉडी है, आपने देखा होगा बायोलॉजी के बहुत सारे टीचर्स होते हैं, कहते हैं हमारी बॉडी फंक्शन करती है। व्हाई? क्यों फंक्शन करती है? बात यहां पर यह है कि हम उसको फंक्शन क्यों बोले यार? मैथमेटिक्स का है, बायोलॉजी में कैसे फंक्शन आ गया? आपको समझना होगा कि फंक्शन क्यों बोला गया। एक्चुअली जब हम लोग कुछ खाते हैं, कोई भी चीज खाते हैं, तो क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम उसका क्या करता है? वर्क करता है। उससे जितने अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, वो सब क्या करता है? शरीर को देता है। कहने का मतलब है जब हम कुछ खाते हैं तो हमको वैसी क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने बादाम खाया तो मेरा दिमाग क्या हो जाएगा? तेज हो जाएगा। मेरा इनपुट क्या था? बादाम। मेरा आउटपुट क्या है? मेरा दिमाग क्या हो गया? तेज हो गया। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने इनपुट में और भी बहुत सारी चीजें खाई। मैंने मोमोज खा लिए। क्या खा लिए? मोमोज, मैदा खाया। तो यहां पर मेरा आउटपुट थोड़ा सा क्या होता? बिगड़ जाएगा। आप समझ सकते हो। कहने का मतलब है मैथमेटिक्स में फंक्शन वही है जिसको हम क्या दें बेटा? इनपुट दें तो हमको क्या मिले? आउटपुट मिले। मैथमेटिक्स में मैंने एक चीज और नोटिस करी है कि फंक्शन वो होते हैं जिसमें किसका टर्म होता है? एक्स का। मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा, शायद ही आपने ऐसी वीडियो देखी होगी फंक्शन की। क्योंकि कहते हैं कि अगर आप अपना मकान बहुत ऊंचा बनाना चाहते हो तो आपको अपनी नींव क्या है? बहुत मजबूत रखनी हो। अगर आपकी नींव नहीं मजबूत है बेटा तो आपका मकान ऊंचा नहीं बन पाएगा। तो मैं यहां पर आपका जो बेसिक है, जो नींव है, उसको क्या करने जा रहा हूं? मजबूत करने जा रहा हूं। मैं यहां पर आपको बताऊंगा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, दो टॉपिक आपके एग्जाम में आते हैं, चाहे आप आईआईटी जेईई तक ले जाओ, कहीं पर भी ले जाओ, इससे मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। यहां पर बेसिक आज जो है फंक्शन क्या होता है बेटा, सबसे पहले समझना जरा। सर आइजैक न्यूटन ने क्या कहा था? सर आइजैक न्यूटन ने कहा था कि फंक्शन वही है बेटा, डिनोट किससे करते हैं? एफ एक्स से। किससे करते हैं? एफ एक्स ना लिख के चलो हम एफ लिख लेते हैं, अभी हम बताएंगे आपको। फंक्शन वही है बेटा जिसको हम क्या दें बेटा? इनपुट दें और हमको क्या मिले? आउटपुट। मैंने इसको इनपुट दिया और हमको क्या मिला बेटा? आउटपुट। मैंने अभी आपको बहुत सारे एग्जांपल दिए जिससे आप समझ पा रहे हो। तो
तो यहां पर फंक्शन को डिनोट किससे करते हैं, वाई से और एफ एक्स से। भैया हमको समझ में नहीं आया, थोड़ा और डिटेल में बताइए। आप समझिएगा जरा, हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आप सभी लोग जब फंक्शन की दुनिया में एंटर करते हो ना, एक दुनिया है, जैसे आप मान लीजिए साउथ अफ्रीका में गए तो वहां पर सब कैसे हैं, काले काले लोग हैं। वेस्ट इंडीज गए, वहां सब कैसे हैं, काले काले लोग हैं। ऐसी एक दुनिया है, उस दुनिया का नाम है फंक्शन। और जब आप इस दुनिया में एंटर करोगे बेटा, तो आपको सिर्फ और सिर्फ वहां पर दिखेंगे तो एक्स दिखेंगे, एक्स के लोग दिखेंगे। जैसे एक्स स्क्वायर दिखेगा, आपको साइन एक्स दिखेगा बच्चा, आपको लॉग एक्स दिखेगा, आपको मॉड एक्स दिखेगा, आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स दिखेगा। कहने का मतलब क्या? मैंने बताया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे आदि ऐसे शब्द दिखेंगे तो आप उसको क्या बोलोगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। वैसे मैंने पहचान बता दी, आज से ध्यान रखना कि अगर आपको एक्स का टर्म दिख रहा है, अभी आप बस ये समझिए उसी को क्या बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे। जो बच्चे कम दिमाग के हैं उनको मैं बताना चाहूंगा, आप तो बहुत तेज हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप ये समझिए बेटा, इनपुट दिया तो क्या मिला, आउटपुट, उसी को क्या बोलेंगे, फंक्शन। आखिर इन सब में खासियत क्या है? मैं यहां पर लेता हूं मॉड एक्स को बेटा, एक फंक्शन है, वो हमारा क्या है, मॉड एक्स। मॉड एक्स जानते हो ना? मॉड एक्स ऐसा रेफ्रिजरेटर है कि गर्म चीज भी लाओगे तो ठंडी हो जाएगी, और ठंडी तो फिर ठंडी रहेगी ही रहेगी। एक ऐसा रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज है, कि जिस पर अगर आप कोई निगेटिव वैल्यू रखते हो, एक्स रखते हो, एक्स बहुत सारे हो सकते हैं, तो जैसे ही आप यहां पर रखोगे तो मॉड में -3 कितना बन जाएगा, 3। आउटपुट क्या मिला, 3। कभी ऐसा नहीं होगा कि आप उसको इनपुट दो और आपको आउटपुट ना मिले। आपने -3 रखा, बच्चा कितना मिला, 3 मिला। आपने यहां पर एक्स की जगह पे +3 रखा होता तो आपको वो वैल्यू +3 मिले। बोला ना रेफ्रिजरेटर है। निगेटिव वैल्यू रखोगे तो कैसी मिलेगी, पॉजिटिव। पॉजिटिव रखोगे तो क्या मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। क्यों नहीं समझ पा रहे हो? अगर मैंने यहां पर -4 रखा बच्चा तो क्या मिलेगा, +4 मिलेगा। मेरा यहां पर कभी कोई ऐसा एक्स नहीं होने वाला है जिस पर मुझे आउटपुट ना मिले। ये विश्वास है मेरा भगवान पर। जैसे आप विश्वास करते हो वैसा मेरा इस पर विश्वास है कि भगवान मेरे साथ कभी गलत नहीं करेगा। वैसे ये भी मेरे साथ बच्चा कभी गलत नहीं करेगा। मैं इसको जब जब इनपुट दूंगा तब तब मुझे ये क्या देगा, आउटपुट देगा। यहां पर फंक्शन मॉड एक्स की खासियत मैंने आपको बता दी है। ऐसे एक्स स्क्वायर होता बच्चा, तो एक्स स्क्वायर में अगर मैं 2 एंटर कराता तो 2 का स्क्वायर होता तो कितना आता, 4। 3 एंटर कराता, 3 का स्क्वायर कितना होता, 9। 4 एंटर कराता, 4 का स्क्वायर कितना होता, 16। फंक्शन मतलब ही यही होता है, इनपुट दिया तो क्या मिला, आउटपुट। बात आती है कि भैया फंक्शन कितने टाइप के होते हैं, तो मार्केट में जो फंक्शन है उनकी वैरायटीज इतनी ज्यादा है कि उनको मैंने आज तक काउंट नहीं किया। कोशिश भी की लेकिन काउंट करने के बाद ये नहीं पता चल पाया कि कितने थे, गर्मी बहुत है। तो अगर कोई आपसे कहता है बच्चा कि कितने फंक्शंस हैं हमारे मैथमेटिक्स में, तो जवाब होगा कि कोई काउंटिंग ही नहीं है। जहां एक्स वहां पर क्या है, फंक्शन। एक ने कहा भैया साइन लॉग एक्स, क्या ये फंक्शन है? जवाब होगा हाँ, क्योंकि एक्स का टर्म है। क्योंकि अगर हम इसको कुछ इनपुट देंगे तो हमको 100% क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। तो फंक्शन का डेफिनेशन क्लियर हो गया है। अब और भी बहुत सारी चीजें जो फंक्शन से रिलेटेड आपको पता होनी चाहिए। फंक्शन में कभी आपको एक्स का भी टर्म दिखेगा, कभी आपको वाई का भी टर्म दिखेगा, कभी आपको टी का भी टर्म दिखेगा। ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब इनके सब कॉन्सियस, सब मतलब जैसे टाइटल होता है, सब टाइटल होता है, ऐसे सब बारी बारी आएंगे। लेकिन जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड है वो क्या है, एक्स। तो कहने का मतलब है फंक्शन समझ में आ गया जिसमें किसका टर्म हो, एक्स का, जिसको इनपुट दे तो क्या मिले, आउटपुट। बेटा एक चीज और समझना, फंक्शन में बहुत बच्चों का प्रश्न रहता है कि भैया हमको डोमेन और रेंज नहीं पता है। डोमेन, प्रांत, रेंज, परिसर क्या होता है? मैं आपको बताना चाहूंगा डोमेन क्या है और रेंज क्या है। ये जितने भी एक्स मैं यहां पर रख रहा हूं, एक एक बारी बारी, -3, 3, -4, और जो मेरे को यहां पर वैल्यूज मिल रही हैं, एक कैटेगरी मैंने डिवाइड करी। जो रख रहे हैं उसको कहा साइड में, और जो नहीं रख रहे हैं उसको, जो आ रहा है उसको साइड। तो जो मैंने रखा वो है मेरा डोमेन, क्या है, और जो मुझे मिला वो मेरे को क्या है, रेंज। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे हम लोग स्टूडेंट्स लोग होते हैं, हम लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे पापा लोग हम पर क्या लगा रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं एक तरीके से, और इन फ्यूचर हम बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंच गए, बहुत अच्छा पैसा हमारे पास हो गया, घर, गाड़ी, बंगला सब कुछ हो गया, पापा मम्मी की ख्वाहिशें क्या है पूरी, यही सक्सेसफुल लाइफ होती है।
इसी को सक्सेस कहते हैं बेटा। सफल व्यक्ति क्या है कि अपने मम्मी पापा की हम लोग सारी डिमांड को क्या कर पाए, पूरी कर पाए। मम्मी पापा शायद हमारी कोई डिमांड ना कर पाए, हमें उसका रिग्रेट नहीं करना, पछतावा नहीं करना, हमें अपने मम्मी पापा की सारी डिमांड क्या करनी, पूरी करनी। यही उम्मीद हमारे मम्मी पापा हमसे लगा कर रखते हैं और यही सफलता की असली क्या है, पहचान। तो कहने का मतलब है कि हम बड़े हो गए और हम अपने मम्मी पापा की डिमांड क्या करने लगे, पूरी करने लगे। तो जो हमारी डिमांड पूरी की गई वो हमारा क्या था, डोमेन, और जो हमने मम्मी पापा की डिमांड पूरी करी वो हमारा क्या हो गया बेटा, रेंज हो गया। क्या हो गया, रेंज। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? तो कहने का मतलब है कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, डोमेन क्या है और रेंज क्या है। आगे देखते हैं जरा कुछ और भी चीजें। तो बच्चों फंक्शन क्या है, मैं आपको फिर से बता दूं। एक ऐसा फंक्शन वो है जिसको हम इनपुट दे तो क्या मिले, आउटपुट, जिसका डोमेन हो और क्या हो, रेंज हो, जिसमें एक्स का टर्म हो, इसी को ही क्या बोलते हैं, फंक्शन। ध्यान रखिएगा, फंक्शन को अपन लोग वाई या फिर एफ एक्स से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। फंक्शन का ही क्या है, 3 सर्जरी होती है फंक्शन की, जिसमें सबसे पहले हम लोग लिमिट फाइंड करते हैं। 3 सर्जरी, जैसे हमारे बॉडी की होती है ना, सर्जरियां होती है, किडनी निकाल ली, लीवर निकाल लिया, वैसे ही इसकी 3 सर्जरीज होती है। पहला क्या होता है, लिमिट, दूसरा क्या होता है, डिफरेंशिएशन, तीसरा क्या होता है, इंटीग्रेशन। बारी बारी अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप बस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि मैं अभी कोई बहुत ही अच्छे ओहदे का टीचर नहीं हूं, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहती है कि हम अपने बच्चों को जितना है अच्छा से अच्छा क्या करें, कंटेंट प्रोवाइड करें। बहुत मेहनत से सारा कंटेंट इकट्ठा करते हैं आप लोगों के लिए। तो बच्चों y और fx से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते किसी भी फंक्शन को। चलिए आगे देखते जरा कुछ चीजें और है। एक बेटा विशेष प्रकार का फंक्शन है, जैसे हमारे पास ये लिखा हुआ है mod x अपॉन x। इस फंक्शन को बेटा बोलते हैं सिग्नम फंक्शन। नोट कर लीजिएगा, आप सभी लोग अपने दिमाग में नोट करिए, क्योंकि दिमाग का छप्पा कहीं कोई ले नहीं जाएगा, किसी रबड़ से नहीं मिटरने वाला है। ये जो mod x अपॉन x है बेटा, इसी को क्या बोलते हैं, सिग्नम फंक्शन। ध्यान रखिएगा सभी लोग, क्या बोलते हैं, सिग्नम। सिंगम सुना है, वैसे सिग्नम फंक्शन। सिंगम जरूर याद रहेगा, ये जरूर भूल जाओगे, क्योंकि सिंगम में ज्यादा मजा आ रहा है, तो हम चाहते हैं इसमें मजा आए, तो आपको ये भी क्या रहेगा, याद रहेगा। इसको बोलते हैं सिग्नम फंक्शन। विशेष प्रकार का फंक्शन है। हर फंक्शन का एक अपना फेस होता है, जैसे मेरा फेस है, और एक अपना उसका नाम होता है, जैसे मेरा विशाल नाम है। वैसे ही यहां पर ये उसका क्या है बेटा, नेम हो गया, और एक इसी का क्या है, फेस भी जनरेट होगा। फंक्शन के जितने ही ग्राफ हैं वो हमारे कार्टेशियन प्लेन पर रेडी होते हैं। फंक्शन छोटे छोटे पॉइंट से मिलकर बना होता है। उन्हीं पॉइंट्स में एक्स कॉमा वाई, आप सभी लोग पढ़े होंगे पॉइंट्स क्या होते हैं, एक्स कॉमा वाई, और एक्स हमारा डोमेन, वाई हमारा रेंज। जिन्होंने बनाया होगा मैं उनको सलाम करता हूं, क्योंकि उनकी पूरी जिंदगी लग गई, छोटे छोटे पॉइंट्स कलेक्ट करे उन्होंने मेहनत करके, और उसको सबको यहाँ लोकेट किया। लोकेट करने के बाद एक फाइनल डायग्राम बनकर आया, वही तो कहलाया फंक्शन का डायग्राम। मैं यहां पर जैसे एक फंक्शन बना रहा हूं mod x अपॉन x, इसको बोलते हैं सिग्नम फंक्शन। और ये कुछ बेटा देखने में कैसा होता है, ऐसा होता है। ये हमारा 1, ये हमारा माइनस, ये हमारे x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज होती हैं, 1 2 3 4 5 6, इधर हो गया -1 -2 -3 -4। एनालिसिस ऑफ फिजिकल एनालिसिस ऑफ फंक्शन जो होता है बेटा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फंक्शन के ग्राफ को देख के, जैसे कुछ डॉक्टर्स होते हैं रिपोर्ट्स से पता करते हैं, कुछ डॉक्टर्स होते हैं इतना एक्सपीरियंस होता है, देखते ही बता देते हैं कि अरे ये प्रॉब्लम। वैसे आप फंक्शन को देखते ही बता सकते हो बहुत सारी चीजें। ये जितने एक्स हैं बेटा, ये सब 0 से बड़े हैं, ये जितने एक्स हैं वो सब 0 से क्या छोटे। अगर एक्स का मान 0 से बड़ा है तो हमें वाई का मान हमेशा कितना मिल रहा है, 0। सिग्नम फंक्शन यही कहता है कि अगर आपका x का मान 0 से बड़ा है, नहीं है कि नहीं, आप रख लो 3 रख लो, 0 से बड़ा है, mod 3 कितना हो जाएगा, 3/3, काटोगे कितना आएगा, 1। आप x से बड़ा, x 0 से बड़ा 5 रख लीजिए, mod 5/5 बेटा, 5/5 कितना आ जाएगा, 1। आप देख रहे हो हर बार मेरे को वैल्यू कितनी मिल रही, 1। फंक्शन को देख के भी पता चल रहा था वैल्यू कितनी मिल रही, 1। बात करते हैं 0 से छोटा। 0 से छोटा में क्या आ जाएगा, ये सब आ जाएगा। तो 0 से छोटे पर वैल्यू कितनी मिल रही है, -1। आप देख लो जरा, 0 से छोटे में -5 आता है। -5 का मॉड -5, 5/-5 कितना आ गया, -1। आपने देखा, अपनी आंखों से देखा कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, -5 आ रही है। तो कह सकते हैं कि जो भी हमारा सिग्नम फंक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए आपके एग्जाम में आता है। ये कॉन्टिन्यूटी क्या है बेटा, ये भी हम डिस्कस करेंगे आप सभी लोगों के साथ।
अभी अपन लोग पहले फोकस करते हैं, फंक्शन को समझते हैं, फंक्शन के डायग्राम्स को समझते हैं, फंक्शन है क्या, बहुत सारी चीजें आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। यहां पर आप पूरा डिटेल में, मैं देखो यहां पर छोटी चीज पहले आपको बताया, इसके बाद सीधे से मैंने क्या खतरनाक आपके सामने पेश कर दिया। अब अगर IIT जेईई की तैयारी कर रहे हो तो आप ये बताइए आपके लिए 9th 10th 11th 12th क्या है? बिल्कुल हलवा है, गाजर का हलवा है बल्कि। ठीक है, तो यहां पर बात करते हैं, जरा देख लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूं ये फंक्शन डिफाइंड कैसे होता है? डिफाइंड एज, एक तो ये तरीका है कि ये तरीका है लिखने का, एक और तरीका है जिसको बोलते हैं पीस वाइज, केसेस डिवाइड कर देते हैं। पीस वाइज फंक्शन मतलब क्या होता है, उसके केसेस बना देते हैं। जैसे हमने बात करी 1, तो बेटा 1 कब आया? जब इफ x ग्रेटर देन क्या हो गया? 0। फिर आया -1, इफ कब आया? जब x लेस देन क्या हो गया बच्चा? 0। और बात करूं अगर 0 पर, एक बच्चे ने कहा 0 पर, 0 पे बेटा इसकी वैल्यू अनडिफाइंड होती है। क्या होती है? अनडिफाइंड। मेरे को बहुत पसंद है ये ग्राफ, मेरे को एक ग्राफ ये पसंद है, मेरे को बच्चे एक ग्राफ मॉड एक्स भी बहुत पसंद है। मॉड एक्स क्या होता है? मॉड एक्स का ग्राफ कुछ देखने में ऐसा नजर आता है। कहने का मतलब है ये जितनी भी वैल्यूज होंगी एक्स की, सभी कैसा आएगा? पॉजिटिव। कैसा आएगा? पॉजिटिव। तभी देखो इसका जो मुंह है ना वी का, ऊपर ही है। कोई भी पॉइंट देख लो यहां पर, तो उस पर y जो है हमारा पॉजिटिव रहेगा और x भले ही क्या हो जाए? नेगेटिव। तो मॉड एक्स भी बहुत इंटरेस्टिंग है, वी शेप का ग्राफ होता है। इसको हम लोग कहीं कहीं एब्सोल्यूट फंक्शन भी कहते हैं। अगर आपसे कभी किसी ने पूछा मॉड एक्स कैसे डिफाइंड होता है, तो मॉड एक्स के बारे में आप बता सकते हो -x इफ x लेस देन 0 और x इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बहुत लोगों का कहना होता है कि भैया आप यहां पर चीजों को इतना कॉम्प्लेक्स क्यों कर दिए? बल्कि मैंने तो आपके लिए चीजें कॉम्प्लेक्स कहा करीब और आसान कर दी है। हमने देखा है बहुत सारे वीडियोस में बहुत सारी डिटेल में चीजें बताएगी, लेकिन दिमाग में पल्ले नहीं पड़ा है। मैंने तो तुमको यहां सरल बताया है। मॉड एक्स तो जान ही गए ना, कोई भी एक्स रखो, निगेटिव रखो, पॉजिटिव रखो, आना क्या है? पॉजिटिव। यहां पर देखो क्या लिखा है, एक्स 0 से छोटा है तो वैल्यू होती है -x, 0 से छोटा कुछ भी ले लो, -1 ले लो, तो आप रखो जरा माइनस पर, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस का मान। कोई प्रॉब्लम? ये गन्ने की जूस की कहानी चल रही बच्चा, ध्यान रखिएगा। तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस का मान। ऐसे कोई भी वैल्यू रखोगे, ये हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। देखो ये फॉर्म्स है बेटा, क्या है? फॉर्म। किसी को ये पसंद है, किसी को ये पसंद है। कोई शंकर कहता है, कोई भोले बाबा कहता है, कोई महादेव कहता है, सबका अपना अपना ओपिनियन है। ठीक है, लेकिन सबकी आराधना करना, आस्था करना एक ही भगवान की तरफ है। तो वैसे यहां पर भी है। थोड़ा सा मैंने आपको डिटेल में कुछ चीजें एक्स्ट्रा बताई, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, क्योंकि वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं कर सकते। सिग्नम फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन। अब हम लोग बहुत जल्दी सीखने वाले हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में। बहुत आसान है, मजा आ जाएगी आपको इस फंक्शन में। इस वीडियो के बाद जो अगली वीडियो आने वाली है उसमें और डिटेल में हम फंक्शंस को क्या करेंगे? सीखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।